वेलकम टू ब्लैक कैट सिक्योरिटी गाइस। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एथिकल हैकिंग एंड हैकिंग क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैकिंग क्या है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे एथिकल हैकिंग क्या है। सो हैकिंग इज अ प्रोसेस इन विच ए attacker or hacker try to hack into a network, server or system is known as hacking. Well, हैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक अटैकर या हैकर अनऑथराइज एक्सेस लेने का ट्राई करता है किसी भी सिस्टम का, नेटवर्क का या सर्वर का। उसको हम हैकिंग कहते हैं। इसमें ये बेसिकली इलीगली वे में परफॉर्म करी जाती है हैकिंग। अब बात करते हैं हम लोग एथिकल हैकिंग के। एथिकल हैकिंग इज ऑल्सो ए हैकिंग प्रोसेस, बट इन दिस हैकिंग गेट एग्जीक्यूटेड विद द परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ द सर्वर, नेटवर्क और सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि एथिकल हैकिंग एक हैकिंग का ही प्रोसेस है, बट यहाँ पे जो हैकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है वो कह सकते हो जो ओनर है उसकी परमिशन लेकर एक लीगल वे में वहाँ पे ये सारी हैकिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं, जो भी वो टारगेट के ऊपर हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। ओके, सो यही था हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। बेसिकली हैकिंग जो होती है वो इलीगली वे में होती है, अनऑथराइज लिया जाता है इसमें, एंड हैकिंग एक लीगल वे में परफॉर्म करी जाती है और इसमें ऑथराइज एक्सेस लिया जाता है। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। Cyber security is a protection of network system and server from cyber attacks and keep their data safe from stolen. That means cyber security जो है वो प्रोटेक्शन है एक प्रकार से किसी भी नेटवर्क सिस्टम एंड सर्वर का। और किससे ये साइबर प्रोटेक्शन देती है साइबर सिक्योरिटी? साइबर अटैक से, ताकि जो डेटा है वो सेफ रह सके चोरी होने से। ठीक है, सपोज करो एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, वो कह सकते हो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है और दूसरी कंपनियों को, गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, बिजनेसेस को, ताकि उनका जो डेटा है वो सेफ रह सके, ताकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके वेबसाइट्स या नेटवर्क सिस्टम्स पे साइबर अटैक ना परफॉर्म करें एंड उनका जो डेटा है वो सेफ रहे। देन अभी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर यूजुअली मलिशियस हैकर होते हैं, या कह सकते हो इलीगली हैकिंग ये लोग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने देखा था जो हैकिंग एक्टिविटीज़ एंड एथिकल हैकिंग में। सो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो अनऑथराइज एक्सेस लेते हैं, इलीगल हैकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर। ये अपने मलिशियस पर्पस, मलिशियस इंटेंशंस को करवाते हैं एज अ ब्लैक हैट हैकिंग में। ठीक है, सपोज वहाँ पे एक कोई ब्लैक हैट हैकर है, देन वो अनऑथराइज हैकिंग अटैक परफॉर्म करेगा किसी भी टारगेट के ऊपर एंड अपनी जो भी मलिशियस इंटेंशंस हैं वो पूरी करेगा। एंड सेकंड है हमारे पास वाइट हैट हैकर्स। इनको हम एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं। सो ये जो हैकर्स हैं, ये एथिकल हैकर्स हैं, ये लीगली हैकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये पहले परमिशन लेंगे, देन उसके बाद वहाँ पे हैकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। अभी हम बात करते हैं ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर बेसिकली कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हैट हैकर एंड वाइट हैट हैकर होते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ये काइंड ऑफ मस्ती मजाक में करते हैं, लेकिन ये कह सकते हो जो भी हैकिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ये इलीगली वे में भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कई बार परमिशन नहीं लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फोर्थ नंबर पे हमारा रेड हैट हैकर। वेल, रेड हैट हैकर वो हैकर्स होते हैं जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके हैकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। देन फिफ्थ में है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट एक कह सकते हो काइंड ऑफ हैकिंग ग्रुप होता है जो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हैकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो आपने एनोनिमस ग्रुप का नाम सुना होगा। ठीक है, सो वो भी हैकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है किसी भी कंट्री के खिलाफ। ओके, सो उनको हम हैक्टिविस्ट कहते हैं। देन अभी हम बात करते हैं स्क्रिप्ट किडीज़। स्क्रिप्ट किडीज़ वो हैकर्स होते हैं, बेसिकली ये नहीं होते हैं, ये दूसरों की स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं हैकिंग एक्टिविटीज़ के लिए। सपोज करो आपको यहाँ पे कुछ भी, सपोज आपको फिशिंग अटैक परफॉर्म करना है, देन आप खुद के फिशिंग टूल नहीं बनाओगे, ना खुद के लाइक मैनुअली फिशिंग साइट को होस्ट करोगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप करोगे क्या,
आपने यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोला एंड यहाँ पे आपने कोई भी फिशिंग टूल का नेम ले लो, ठीक है, जैसे कि जेड फिशर गिटहब, ठीक है, आपने जेड फिशर गिटहब डाला। देन यहाँ पे आप करोगे क्या, ये जो टूल आ गया आपके पास, देन आप इसका यूज़ में लोगे एंड फिशिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे, ठीक है। सो वो होते हैं स्क्रिप्ट किडीज। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ हैकर्स। सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी हैकिंग की टीम्स होती है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे 3 टीम्स होती है हैकिंग में। वैसे होती तो बहुत सारी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेन जो मैंने लिख रखी है वो 3 ही टीम को मैंने बताया है। सबसे पहले हमारी आ जाती है रेड टीम, ठीक है। देन सेकंड में हमारी ब्लू टीम एंड देन थर्ड में हमारी पर्पल टीम। सो रेड टीम का बेसिकली काम क्या है कि ये जो टीम है ये अटैक परफॉर्म करती है किसी भी डिवाइस पे, या उनको जो टारगेट मिला होता है वो वहाँ पे हैकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये लोग अटैक करते हैं, ऑफेंसिव टीम होती है ये, ठीक है, जिसमें ये लोग अटैक परफॉर्म करते हैं। देन जो सेकंड है हमारी ब्लू टीम का काम रहता है कि जिस टीम पे जिस टारगेट पे रेड टीम अटैक परफॉर्म कर रही है उस टारगेट को उनको सेफ एंड सिक्योर रखना पड़ता है। बेसिकली इनका काम रहता है किसी भी टारगेट को उनको सेफ एंड सिक्योर रखना, ठीक है। एंड बात करते हैं पर्पल टीम का। पर्पल टीम में दोनों ही रेड और ब्लू दोनों ही के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एंड ये मिल के काम करते हैं। ओके, देन अभी हम फिफ्थ यहाँ पे हम बढ़ते हैं फेज ऑफ हैकिंग में। ओके, सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से फेज होते हैं हैकिंग के। देन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फेज है यहाँ पे हमारा जो है फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग बेसिकली इसको आप रिकॉनेसेंस भी कह सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो अटैकर होता है या हैकर होता है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करता है अपने टारगेट की। ओके, अब फुटप्रिंटिंग 2 टाइप की होती हैं यहाँ पे, एक्टिव फुटप्रिंटिंग एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग। सो एक्टिव में क्या होता है कि आप अपने टारगेट से डायरेक्ट एंगेज करके उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, डायरेक्ट कम्युनिकेट करके उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। एंड जो थर्ड सेकंड हो गया हमारा पैसिव फुटप्रिंटिंग। इसमें होता क्या है कि बेसिकली आप यहाँ पे टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे लेकिन उससे आप डायरेक्ट एंगेज नहीं करोगे, डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल उसकी वेबसाइट हो गई, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, या उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, कंपनीज़ के इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप वो सारी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो। ओके, देन अभी हम बात करते हैं स्कैनिंग की। सो स्कैनिंग में बेसिकली होता क्या है कि जो हैकर होते हैं वो उनके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, कि लाइक वहाँ पे कौन कौन से वहाँ पे क्या है, किस मशीन का क्या आईपी है, किस मशीन में कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, देन किन पोर्ट्स पे क्या सर्विसेज रन हो रही है, उन सर्विसेज की वर्जन क्या है, ये सारी चीज़ें। देन अभी यहाँ पे आ जाती है और हमारे थर्ड पे है गेनिंग एक्सेस, जहाँ पे हैकर्स अपने जो एक्सेस रहता है उनका टारगेट जो रहता है उस पे एक्सेस गेन करते हैं। ओके, देन इसके बाद जो रहता है हमारा फोर्थ स्टेप या फोर्थ फेज, यहाँ पे हैकर अपना एक्सेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है, लाइक परसिस्टेंस, ठीक है, परसिस्टेंट रहना, प्रिविलेज एस्केलेरेट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। परसिस्टेंट बन गए देन उसके बाद वो लोग प्रिविलेज एस्केलेरेट करेंगे। ओके, अब प्रिविलेज एस्केलेरेट क्यों करेंगे, ताकि वो अपने ट्रैक्स को कवर कर सकें। बेसिकली कवरिंग ट्रैक्स वो है जैसे कि आपने शुरुआत से जो हैकिंग करी है, देन आपने जो जो वहाँ पे निशान छोड़े हैं अपने कि मैंने हैक करा था आपका सिस्टम, उनको क्लियर करना, अपने ट्रैक्स को बेसिकली क्लियर करना, नामो निशान मिटाना, ठीक है। इन सिंपल वे में अगर हम बोले तो वहाँ पे नामो निशान मिटाना अपने कवरिंग ट्रैक्स में आ जाता है। देन हम बात करते हैं स्किल सेट ऑफ अ हैकर। अब यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए एक हैकर बनने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेटवर्किंग। आपको आपके नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि लाइक ओ एस आई मॉडल क्या है, टीसीपी आईपी यूडीपी और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है, और हब स्विच राउटर नेट, ठीक है, डब्ल्यू लैन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये सारी चीज़ें आप लोगों के क्लियर होनी चाहिए। देन अभी हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना आना चाहिए बेसिकली, फिर चाहे वो लाइनेक्स हो, विंडोज़ हो, एंड्रॉयड हो, मैक हो, आईओएस हो,
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपको आना चाहिए उसको ऑपरेट करना। ओके, देन हम थर्ड में बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, बेसिकली यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग यूजेज होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको वेबसाइट वगैरह हैक करनी रहती है, देन उसके लिए आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, SQL ये सारी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको टूल्स वगैरह डेवलप करने हैं देन आप वहाँ पे कह सकते हो पाइथन यूज़ कर सकते हो, शेल स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हो, सी ऐसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपको मालवेयर वगैरह बनाने हो, ठीक है, देन आप C++, जावा, रूबी, गो, ठीक है, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। सो आपको कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छा बनना पड़ता है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिक हार्डवेयर। बेसिक हार्डवेयर इन द सेंस कि आपको जैसे कि आपके पास CPU है, उसके बेसिक हार्डवेयर आपको मालूम होनी चाहिए, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, मदरबोर्ड के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। देन वहाँ पे और भी ऐसे कई सारी बेसिक्स हार्डवेयर है जो हैकिंग में यूज़ होती है, जैसे कि रेस्बेरी पाई पिको, डिजी स्पार्क, नोड MCU, ठीक है। सो ऐसी कई सारी चीज़ें, रोबोडकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए आपको, कैसे वर्क करती है, कैसे यूज़ में लेना है। देन हम बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में आप कह सकते हो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है जो कि असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी हेल्प से आप रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। देन रिवर्स इंजीनियरिंग आपके मालवेयर एनालिसिस एंड मालवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी काम आती है। ओके, सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है बेसिकली कि ईजीएस्ट वे में आप समझो क्रिप्टोग्राफी तो वहाँ पे कह सकते हो कि किसी भी रीडेबल फॉर्मेट को अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, वो होता है क्रिप्टोग्राफी। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि इंक्रिप्शंस, इनकोडिंग, हैश, ये सारी चीज़ें। ओके, देन अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक और चीज़ आती है स्टिग्नोग्राफी। स्टिग्नोग्राफी क्या है, वो बेसिकली आपने जो रीडेबल अनरीडेबल टेक्स्ट कन्वर्ट किया है क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से, अब स्टिग्नोग्राफी है उस टेक्स्ट को किसी फाइल में छुपाना, फिर चाहे वो इमेज फाइल हो, वीडियो फाइल हो, या कह सकते हो ऑडियो फाइल हो, ठीक है, इन सब चीज़ों में अपने उस इनकोडेड मैसेज को छुपाना। ओके, अभी हम बात करते हैं फॉरेंसिक में। अब आपको फॉरेंसिक भी आनी चाहिए, ठीक है, कह सकते हो अगर आपको साइबर सेल या गवर्नमेंट के साथ या लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम करना है देन आपको साइबर सिक्योरिटी में फॉरेंसिक्स में अच्छा बनना पड़ेगा। ओके, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अगर ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट, साइबर सेल, लॉ इन्फोर्समेंट इनके साथ काम करना है तो डिजिटल फॉरेंसिक में आपको अच्छा बनना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है यहाँ पे एक हैकर के लिए, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ परफॉर्म करोगे, जैसे सपोज करो आप लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, मालवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, देन आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स है। कि लाइक आप जब भी कोई हैकिंग एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, तब आपको मालूम रहेगा चीज़ें कैसे वर्क करिए, आपने उस पर रिसर्च करिए, ठीक है, देन आपको मालूम है ये प्रॉब्लम आई है तो इसको कैसे फिक्स करना है। ओके, सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे हैकिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं जो हैकर्स कह सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम या इन जनरल यूज़ करते हैं। इसके इसके अलावा भी बहुत सारे हैकिंग के मेथड्स हैं, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बस ही मेंशन किए, आप और भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला हमारा मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है। अब मैन इन द मिडिल अटैक को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा अपना एक पेंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज करो जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो आप, ठीक है, ये हो आप। ओके, एक मिनट, ये हो आप, ठीक है, ये आपका डिवाइस, सपोज कर लो ये आपका कंप्यूटर है। ओके, सो अभी यहाँ पे होगा क्या कि और ये आपका राउटर है, ये आपका राउटर है, हम्म, एंड ये फॉर एग्जांपल ये है इंटरनेट, ठीक है। सो अभी बेसिकली यहाँ पे चीज़ें काम कैसे करती हैं कि आपने कोई अपने ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट सेंड करी, देन वो यहाँ से आपके राउटर पे सेंड होगा, ठीक है, आपके आईपी एड्रेस से सेंड होगा राउटर पे, देन इसके बाद राउटर सेंड करेगा उसको इंटरनेट पे,
देन इंटरनेट सपोज आपने करी google.com, सो राउटर पे पहले जाएगा, देन यहाँ से इंटरनेट पे जाएगा और यहाँ पे देखेगा इंटरनेट पे google.com है, देन यहाँ से आपको वापस से रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने बेसिकली यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करी, रिक्वेस्ट गई तो वहाँ से आपको बैक में रिस्पॉन्स मिलेगा। पहले आपको राउटर पे आएगा रिस्पॉन्स, देन राउटर आपको आपके ब्राउज़र में शो कर देगा कि ये आपका कह सकते हो कि रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है। ये तो कह सकते हो कि एक नॉर्मल केस सिनेरियो है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप मैन इन द मिडिल अटैक की बात करो, सो मैन इन द मिडिल अटैक थोड़ा यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। कैसे अलग हो जाता है मैं बताता हूँ, अभी बस 2 मिनट में इसको क्लियर कर लूँ। ओके, सो अभी यहाँ पे होगा क्या, एक हैकर होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे ये है हैकर, ठीक है, ये रहा हैकर, ठीक है। ये अपने लैपटॉप में यहाँ बैठ के आपकी सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो। ओके, सो ड्राइंग पे ध्यान मत देना, वो थोड़ा अजीब बन के। सो यहाँ पे अभी होगा क्या कि हैकर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, अपने लैपटॉप पे यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ को चेक कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पे कह सकते हो मैन इन द मिडल अटैक को परफॉर्म करना शुरू करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे होगा क्या कि आप जब भी यहाँ पे होगा तो होगा क्या कि अब यहाँ पे केसेस अलग हो जाएंगे। पहले क्या था, आपके पास सीधा या राउटर को जा रहा था आपकी रिक्वेस्ट, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि आप जब भी कोई रिक्वेस्ट जनरेट करोगे सो सबसे पहले हैकर के पास जाएगा, देन हैकर से राउटर के पास जाएगा, देन राउटर इंटरनेट पे सेंड करेगा। सो बेसिकली जो आप हो, आपको लगेगा कि जो हैकर है वो राउटर है, और यहाँ पे कह सकते हो जो राउटर राउटर है, ठीक है, वो उसको चकमा देगा और बोलेगा कि जो आप हो वो मैं हूँ, ठीक है। सपोज करो कि वो राउटर को बताएगा कि जैसे कि सपोज करो एक जगह में ये विक्टिम है, ठीक है। सो राउटर जो हैकर है वो राउटर को बोलेगा कि हैकर जो है वो विक्टिम है, ठीक है, लेकिन वो असल में होगा नहीं, ठीक है। देन उसको लगेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आपसे आ रही है, बल्कि वो आ रही है हैकर से होते हुए। ओके, देन यहाँ पे आपको जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, सो ये वापस से आपकी जगह सीधा हैकर को भेजेगा, क्योंकि राउटर को लग रहा है कि जो हैकर है वही आप हो, ठीक है, इसलिए। देन हैकर चाहे तो आपको यहाँ से आपको वापस रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो चाहे तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट है उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, ठीक है। देन आपको किसी और साइट पे रिडायरेक्ट कर सकता है, एंड ऑल दिस थिंग्स, और भी कई ज़्यादा कह सकते हो चीज़ें वो करवा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको मालवेयर डाउनलोड करा देगा, ठीक है, एंड ऑल भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक में, ठीक है। सो बेसिकली यही सारी वो मैन इन द मिडल अटैक था। मैन इन द मिडल अटैक में कई सारे अटैक्स आ जाते हैं, जैसे कि ARP स्पूफिंग, ARP पॉइजनिंग, then DHCP poisoning and DNS spoofing, DNS poisoning, HTTP downgrades, ठीक है, HSTS bypass, HTTP bypass, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग किसी के भी माइंड को मैनिपुलेट करना, ठीक है। जैसे कि आपने भी हाल ही में देखा होगा जब हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था ड्यू टू डेथ पेंडेमिक, सो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा साइबर क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो वहाँ पे हो क्या रहा था कि आपको एक कॉल आता था, नहीं, टेक्स्ट मैसेज आएगा और बोलेगा कि आपकी लॉटरी लगी है, वो कौन बनेगा करोड़पति से। सो वही कह सकते हो एक सोशल इंजीनियरिंग की ट्रिक है, जिससे आपका माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ताकि वो जो उनकी जो कह सकते हो मलिशियस एक्टिविटी है, मलिशियस इंटेंशन है, वो पूरे करवा सके, ठीक है। बेसिकली यही है हमारी सोशल इंजीनियरिंग। देन हम बात करते हैं मालवेयर। मालवेयर की है, मालवेयर बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो कि एक मलिशियस सॉफ्टवेयर या मलिशियस एप्लीकेशन है, ठीक है, वो होता है मालवेयर, जो हैकर को आपके सिस्टम्स का कह सकते हो एक्सेस दे दे। अब यहाँ पे कह सकते हो फेक एक्सेस पॉइंट क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे फेक एक्सेस पॉइंट बेसिकली आपने कई बार देखा होगा कि आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है, ठीक है। सो फेक एक्सेस पॉइंट भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें आपको फ्री कह सकते हो फ्री इंटरनेट देखने को मिलता है। वो जो एक्सेस पॉइंट होता है वो हैकर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ों को स्टील कर सके, क्रेडेंशियल्स को स्टील कर सके, ठीक है, वो जो चाहे वो करवा सके आपसे एज अ फेक एक्सेस पॉइंट के ज़रिए, ठीक है।
देन अभी हम बात करते हैं क्लिक जैकिंग अटैक क्या है। क्लिक जैकिंग अटैक में बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि आप कभी किसी साइट पे गए होगे, देन वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कुछ वहाँ पे देखने को अलग मिलता है। सपोज करो आप कभी गेमिंग साइट में डाउनलोड करने होगे जहाँ पे पायरेटेड गेम्स वगैरह मिलते हैं, देन वहाँ पे आप गए होगे तो वहाँ पे आपको कई सारे एड्स शो होने लग गए होंगे कि आपने पेटीएम पे इतना 1,000 रुपये क्लेम करें, 5,000 रुपये क्लेम करें, ठीक है। सो वहाँ पे बेसिकली वही क्लिक जैकिंग अटैक है एक प्रकार से, क्योंकि वहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे पैसे क्लेम करें, लेकिन इन द अपोजिट साइड वहाँ पे आपसे वो बोल देगा जैसे आप उसमें क्लिक करोगे, सो वहाँ पे वो आपको किसी अदर साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। देन वहाँ पे आपको बोलेगा कि आप ये एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करो, ठीक है। देन वहाँ पे कह सकते हो कि आपको एक कंडीशन रख देगा, ठीक है। सो यही होता है क्लिक जैकिंग अटैक, कि दिखाना कुछ और करना कुछ और। सभी बात करते हैं कुकी स्टीलिंग। कुछ कुकी स्टीलिंग में बेसिकली होता क्या है कि जो हैकर होता है वो आपकी कुकीज़ को स्टील कर लेता है, ठीक है। सपोज करो कोई वेबसाइट में आप लॉग इन हो रखे हो, इन केस एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि आप amazon.com पे लॉग इन हो रखे हो और वहाँ पे आपका अमेजोन पे अकाउंट आपने बना रखा है। सो अगर उस हैकर उसके कुकीज़ स्टील कर लेता सक्सेसफुली, ठीक है। सो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं स्टील करने के लिए। देन वहाँ पे करेगा क्या हैकर कि आपके कुकीज़ की हेल्प से आपके वो अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली, और वहाँ के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास कर देगा वो सक्सेसफुली, ठीक है। सो ये थे वो कुछ सारे हैकिंग मेथड्स जो हैकर ऑफनली कह सकते हो यूज़ में लेते हैं तो बहुत सारे, ठीक है। आप और भी कंटिन्यू कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हो, ओके। सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मालवेयर्स के, मालवेयर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे सबसे पहला आ जाता है ट्रोजन हॉर्स। वेल, ट्रोजन हॉर्स एक काइंड ऑफ ऐसा मालवेयर है जो आपके सिस्टम पे आने के बाद वो आपको ये विश्वास दिलाएगा कि वो एक नॉर्मल एप्लीकेशन है, उसका कोई हार्म नहीं है, बस वो एक एज अ नॉर्मल एप्लीकेशन प्रिटेंड करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो करेगा क्या कि आपकी सारे इंफॉर्मेशंस को वो हैकर को प्रोवाइड कराता जाएगा, आपका सिस्टम का एक्सेस वो हैकर को टेक ओवर कर देगा, ठीक है। देन पेलोड, पेलोड भी एक काइंड ऑफ मेलिशियस एप्लीकेशन है, ठीक है, जो एज अ सर्विस के तौर पे यूज़ होता है। इससे भी हम लोग किसी भी डिवाइस का कह सकते हो एक्सेस ले सकते हैं, ओके। देन इसके बाद ये भी हैकर को कह सकते हो आपके जो आपका डिवाइस है उसका कंट्रोल लाके हैकर को दे देगा। देन हम बात करते हैं बॉटनेट। बॉटनेट कह सकते हो बॉटनेट भी एक काइंड ऑफ मालवेयर है, जिसमें होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पे सपोज करो आप लोगों ने मेरा सिस्टम हैक किया, देन आप मेरे सिस्टम से हैकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे, देन मेरा सिस्टम आप लोगों के लिए एक बॉटनेट है, ठीक है। देन हम बात करते हैं स्पाईवेयर्स। स्पाईवेयर्स कह सकते हो कि आपके सिस्टम पे स्पाई करने के लिए कह सकते हो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सपोज करो चैटिंग एप्लीकेशंस पे अगर आपको स्पाई करना है, सो आप वहाँ पे स्पाईवेयर्स को आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको बताएगा कि बेसिकली कौन सा मैसेज आ रहा है। सपोज करो आपको व्हाट्सएप पे स्पाई करना है, देन आप स्पाईवेयर का यूज़ में ले सकते हो और वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि किसने क्या मैसेज भेजा और यहाँ से क्या रिप्लाई किया उन्होंने, ठीक है। देन अभी हम बात करते हैं एडवेयर की। अब एडवेयर क्या है? एडवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो बेसिकली आपको रैंडमली पॉपअप कर देगा एक ऐड, ठीक है। जैसे कि आपने कई सारे गेम खेले होंगे, ओके, जिसमें वो ऐड शो करने लग जाता है। अब ऐड वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे कई सारे एड्स लगातार आपको शो करता रहेगा। देन वो चेक करेगा कि आपने किस ऐड पे क्लिक किया है, ठीक है। देन उस एड्स को वो करेगा क्या कि स्टोर करके रख लेगा। देन उसके बाद वो कंपनीज को सेंड करता रहेगा। जैसे कि कह सकते हो गूगल जो करता है, ठीक है। तो आप करोगे क्या कि जैसे कि अगर आप आज अभी मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया शूज़ फॉर बॉयज़, ठीक है। सो यहाँ पे कह सकते हो कई सारे यहाँ पे शूज़ आ जाते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट यहाँ पे शूज़ शो करने लगेंगे, यहाँ पे कई सारे शूज़ मेरे को शो करने लगेंगे। देन यहाँ पे गूगल ने किया क्या कि इसका रिकॉर्ड रख लिया कि मैंने ये सर्च किया है, मेरे को ये चाहिए चीज़। सो अब वो करेगा क्या, इससे रिलेटेड चीज़ें मेरे को शो करेगा, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे मेरे को लगातार इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कह सकते हो वहाँ पे एड्स वगैरह पॉपअप होंगे लगातार, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सर्च किया है, मेरी ये नीड है। तो वो
जान लेते हैं कि मेरी नीड क्या है एक्चुअली में, देन उसी से पर्टिकुलर चीज़ों से लेकर आपको वहाँ पे एड्स लगातार शो करेगा, जो आपको बेसिकली पसंद होगा, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे ऐड शो करेगा। सो ये काम होता है एडवेयर का। अभी हम बात कर लेते हैं रूटकिट। बेसिकली रूटकिट एक मालवेयर है जिसको डिज़ाइन किया जाता है मैन्युअली, एंड इसका काम होता है अनऑथराइज एक्सेस लेने का, ठीक है। और ये एंटीवायरस को बाईपास करने में भी सक्सेसफुल रहता है। अभी हम बात करते हैं की लॉगर क्या है। बेसिकली की लॉगर एक ऐसा मालवेयर है जिसमें वो आपके की स्ट्रोक्स को कैप्चर करेगा कि आप क्या टाइप कर रहे हो, ठीक है, और किस साइट में आपने क्या क्रेडेंशियल डाले। जैसे कि आप google.com पे गए, देन वहाँ पे आपने क्या टाइप किया, जैसे गूगल मेल में आप लॉगिन कर रहे हो, सो आपने अपनी मेल क्या डाली, hacker123@gmail.com एंड पासवर्ड 1234, तो वो कैप्चर कर लेगा आपका मेल और पासवर्ड और आप हैकर को सेंड कर देगा। ओके, देन यहाँ पे बैकडोर। अब बैकडोर क्या है, सपोज करो आप किसी सिस्टम को हैक करते हो, आपने ट्रोजन हॉर्स से हैक किया, सो वहाँ पे बेसिकली आप उस ट्रोजन हॉर्स को छोड़ दोगे परसिस्टेंट बना के, ठीक है। परसिस्टेंट क्या है, परसिस्टेंट एक मेथड होता है, ठीक है, मेंटेनिंग एक्सेस में, जिसके द्वारा अगर आपका कनेक्शन टूट भी जाता है बाई चांस गलती से, सो आपने परसिस्टेंट हो रखे हो, सो उसके कारण आप कह सकते हो कनेक्शन रीस्टैब्लिश कर लोगे, ठीक है। आपको शुरुआत से हैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, शुरुआत से पूरा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो हैकर कह सकते हो परसिस्टेंट बन के और मालवेयर को छोड़ देते हैं एज अ बैकडोर के रूप में कि जब चाहें इससे कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। देन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वायरस। अब बेसिकली वायरस का क्या काम है, वायरस का बेसिकली काम रहता है कि आपके सिस्टम्स को क्रैश करना, ठीक है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायरस होते हैं कि आपने वायरस को किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है, ठीक है। मेनली यहाँ पे कह सकते हो कि जो वायरस रहते हैं उनका काम रहता है सिस्टम्स को क्रैश करना। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे रैंसमवेयर क्या है। ओके, 10th नंबर पे हमारा रैंसमवेयर। अब बेसिकली रैंसमवेयर कह सकते हो एक मालवेयर है जो आपके सिस्टम पे आएगा, देन आपके सिस्टम को कह सकते हो सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा एंड आपके सिस्टम को लॉक कर देगा। देन वहाँ पे वो आपसे पैसे मांगेगा, रैंसम की डिमांड करेगा कि आप हमको इतने पैसे दो, देन जाके हम आपको उसको अनलॉक करने की एक स्पेशल की आती है जो हैकरों के पास होती है, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे हैकर जब आप उनको रैंसम पे करोगे या पैसे पे करोगे, ठीक है। तब जाके आप उससे अपनी फाइल्स वगैरह को इनक्रिप्ट करा सकते हो, वरना वो फाइल्स जो रहेंगी वो इनक्रिप्टेड हैं और वो कुछ कह के रैंसमवेयर ऐसे होते हैं जिनमें टाइमर लगा रहता है। ओके, सो वो कह सकते हो जैसे कि हाल ही में और वोना क्राई, पैटिया, ये सब रैंसमवेयर अटैक्स थे, तो आप उनके बारे में रिसर्च करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यही होते हैं रैंसमवेयर, इनमें टाइम लिमिट लगा रहता है कि इतने टाइम तक आपको पेमेंट करनी होगी, वरना इतने टाइम के बाद आपकी जो कह सकते हो फाइल्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं वॉर्म। अब वॉर्म का क्या काम होता है, बेसिकली वॉर्म का काम होता है कि यहाँ पे आपके सिस्टम पे आना और वो अपना जो कोड है वो किसी और एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स पे इंजेक्ट करने का ट्राई करेगा और सक्सेसफुली इंजेक्ट हो जाएगा। देन वहाँ पे कह सकते हो ऐसे ही हर एक सिस्टम ऐसे ही हर एक फाइल्स और कह सकते हो एप्लीकेशंस में ट्राई करेगा एंड धीरे धीरे आपके सिस्टम को स्लो बनाएगा और एक टाइम आएगा जब आपका सिस्टम पूरा क्रैश हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है बेसिकली यहाँ पे वॉर्म का काम। फिर हम लोग मूव करते हैं, ये तो हो गया, हमने ये सारी चीज़ें तो जान ली। अभी हम बात करते हैं हमारे इन सब चीज़ों से बचने के मेजर्स क्या हैं, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस क्या हैं, यहाँ पे हम लोग क्या सिक्योरिटी स्टेप्स ले सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है, ठीक है, जिससे अगर हैकर्स आप लोगों के अकाउंट्स में लॉगिन होते हैं तो आपको एक पॉपअप मैसेज शो होगा कि क्या आपने यहाँ पे अलाउ करना है कि आपका कोई अकाउंट में लॉगिन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देन यहाँ पे आपको हमेशा पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है। पासवर्ड आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उतना ज़्यादा आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स। आपको पासवर्ड कुछ कॉम्बिनेशन से बनाना है, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स, ठीक है। एंड पासवर्ड आप ट्राई करो कि 8 डिजिट तक तो हो ही हो, ठीक है, ये मैंडेटरी है। देन उसके बाद नेवर शेयर ऑल द थिंग्स ऑन इंटरनेट। क्यों, क्योंकि बेसिकली हैकर्स जो रहते हैं वो जब ओसेंट या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करते हैं देन वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्रॉल करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने कई सारी चीज़ें वहाँ पे पोस्ट में शेयर कर रखी होती है, बायोज में शेयर कर रखी होती हैं, ठीक है। सो हैकर उससे कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्रॉल करते हैं। देन यहाँ पे हम फोर्थ में देखते हैं कि डोंट क्लिक अननोन लिंक्स, क्योंकि अननोन लिंक्स पे आप नहीं जानते हो कि उन लिंक्स में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मे बी वहाँ पे आपके सिस्टम में कोई मालवेयर डाउनलोड हो जाए या
कह सकते हो आपका सिस्टम का कंट्रोल उनके पास पहुंच जाए, आपका ब्राउज़र हुक हो जाए, ठीक है। देन यहाँ पे यूज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपको यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी सेफ रखने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करना है। एंड इवन दो ये आपको फिशिंग अटैक से भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। देन हम यहाँ बात करते हैं डोंट सेव पासवर्ड ऑन डिवाइस, क्योंकि अगर आप इनको डिवाइस में सेव करके रखोगे, देन हैकर अगर आपके डिवाइस का कंट्रोल लेता है, देन आपके डिवाइस का कंट्रोल लेने के बाद वो सबसे पहले आपके जो भी पासवर्ड स्टोर्ड होंगे उनको कह सकते हो डंप करेगा। देन वहाँ पे वो आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे वहाँ पे सबको टेक ओवर कर लेगा। देन हम यहाँ बात करते हैं 7th नंबर पे डाउनलोड एप्स एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे आपको जो ट्रस्टेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि हाँ ये वेबसाइट ट्रस्टेड है, जेन्युइन है, ठीक है, देन ही आप वहाँ से डाउनलोड करो, क्योंकि आजकल की वेबसाइट में मालवेयर्स आने लग गए हैं, ठीक है। आपको नहीं मालूम है कि जैसे कि मॉड एप्लीकेशंस आप लोग डाउनलोड करने लग जाते हो, जीबी व्हाट्सएप, यो व्हाट्सएप एंड समथिंग। ओके, सो अभी हम बात करते हैं ऑलवेज यूज अपडेटेड एंटीवायरस एंड सॉफ्टवेयर एप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे होगा क्या बेसिकली कि आपको जितने भी आपके एंटीवायरसेस, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, जितना आप इनको अप टू डेट रखो, क्योंकि इनमें जो अपडेट्स आते हैं वो इनकी सिक्योरिटी को पैच करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनमें जो फ्लॉज रहते हैं वो पैच हो सकें। ओके, एंड यहाँ पे हम बात करते हैं 9th नंबर में हमारा है कीप अ बैकअप ऑफ योर डेटा। आप अपने डेटा का एक बैकअप लेकर रखें, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है आपका सिस्टम कब हैक हो जाए, कब आपका डेटा चला जाए, या कब आपका रैंसमवेयर अटैक हो जाए, आपको कुछ नहीं मालूम है कब आपके साथ कब क्या हो जाए। ओके, दैट्स वाई। देन हम यहाँ पे बात करते हैं नेवर लॉग इन इनटू योर HTTP वेबसाइट। अब यहाँ पे HTTP वेबसाइट्स में आपको लॉग इन क्यों नहीं करना रहता है? यहाँ पे आपको इसलिए लॉगिन नहीं करना रहता है क्योंकि जो HTTP वेबसाइट्स में कह सकते हो जो हैकर्स होते हैं वो आपके क्रेडेंशियल इजीली स्निप कर सकते हैं, कि आप क्योंकि यहाँ पे जो TSL SSL की सिक्योरिटी इंक्रिप्शंस वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, दैट्स वाई वेबसाइट्स अनसिक्योर रहती हैं, एंड वहाँ से आपके क्रेडेंशियल जो आते हैं एज अ प्लेन टेक्स्ट में होते हुए जाते हैं, सो हैकर इजीली उनको स्निफ कर सकता है। ओके, सो 11th में है हमारा डोंट कनेक्ट टू अननोन वाईफाईज। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे फेक एक्सेस पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, सो इसलिए आपको वहाँ पे अननोन वाईफाई से कनेक्ट नहीं होना है। ओके, देन अभी हम 12th नंबर पे जो कि हमारा लास्ट है, इसको हम देखते हैं डोंट डाउनलोड क्रैक्ड सॉफ्टवेयर और मॉड एप्लीकेशंस। ओके, सो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप लोग जैसे कि बहुत लोग डाउनलोड करते हैं क्रैक्ड एंटीवायरस, क्रैक्ड गेम्स, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, और मोड एप्लीकेशन जैसे कि जीबी व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, यो व्हाट्सएप हो गया, और भी कई प्रकार के वो लोग मॉडेड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग खरीदना नहीं चाहते उन चीज़ को। सो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि आपको नहीं मालूम है उसके डेवलपर ने वहाँ पे क्या कोड यूज़ किया है, मे बी वहाँ पे स्ट्रिंग्स को हुक कर रखा हो जो आपके डिवाइस का कंट्रोल लाके एक हैकर को दे दें, एंड देन आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट डेटा लीक हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज गाइस। सो आई होप कि आपने हमारी पहले वीडियो पे कुछ वैल्यूएबल जाना होगा, जिसने आपको काफ़ी सारी नॉलेज प्रोवाइड करी होगी। सो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।